गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ का पता है ना आपको? अर्थ क्या है? अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ जिस पर हम रहते हैं, जिस धरती के ऊपर हम रहते हैं उसको अर्थ बोलते हैं। सोलर सिस्टम को हम बोलेंगे सौरमंडल। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमारी पृथ्वी है वह सौरमंडल में है। तो हमारा चैप्टर का नाम हुआ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब सूरज छिप जाता है, ठीक है, जब सूर्यास्त होता है उसके थोड़ी देर बाद आप लोगों ने देखा होगा आकाश में ना तारे निकल आते हैं, छोटे छोटे, है ना। आसमान में सबसे पहले ना ऐसे लगता है हमें कुछ बिंदु टाइप में चमक रहे होते हैं। उस टाइम उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1 2 2 4 कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। कब? सूरज छिपने के बाद। ठीक है, सूरज छिपने के या सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद। अब आसमान में पहले 1 या 2 बिंदु चमकते हैं, वो आप लोगों को दिखते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ये बिंदु बहुत सारे बिंदु बन जाते हैं। बहुत सारे कैसे? यानी कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बिंदु होते क्या हैं, आप बता पाओगे क्या? यस, ये बिंदु क्या होते हैं? स्टार्स, तारे, है ना। आप लोगों ने देखा ना रात में आसमान में जो है, आसमान बिल्कुल तारों से भर जाता है, जिसमें से आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ तारे ऐसे होते हैं बहुत चमक रहे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत धुंधले होते हैं। और जैसे हम आकाश को देखते हैं ऐसा लगता है कि मानो ना आकाश में ना हीरे जड़े हो, है ना। ऐसा दिखता है ना हमारे रात में आसमान, जब वो तारे टिमटिमाते हैं। कभी आप लोगों ने हमेशा आप नोट भी करते होंगे ये चीज़। लेकिन अगर आप आसमान को बिल्कुल ध्यान से देखोगे, आप लोग क्या देखोगे? आप लोग देखोगे कि इनमें से ना कुछ टिमटिमाहट, कुछ तारों की जो टिमटिमाहट है वो दूसरों से अलग होती है। अलग कैसे होती है? ये तारे बिना किसी टिमटिमाहट के ना चंद्रमा के जैसे दिखाई देते हैं। अब आप लोगों ने मून भी देखा होगा रात में। क्या मून भी टिमटिमाता है? क्या क्या मून ट्विंकल करता है? नहीं करता ना, वो एक ही जैसा दिखता है हमें। ठीक है, जो मून है वह ट्विंकल नहीं करता। तो ऐसे ही कुछ तारे हैं जो ट्विंकल नहीं करते। कुछ तारे टिमटिमाते हैं लेकिन कुछ तारे बिल्कुल भी नहीं टिमटिमाते। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप ना लगभग प्रतिदिन आप क्या करते हो, जो आसमान में हमारे स्टार्स होते हैं इनके साथ आप मून भी देखते होंगे, है ना। लेकिन क्या मून हर रोज एक जैसा दिखाई देता है आप लोगों को? ऐसा नहीं होता ना। मून भी हर रोज क्या होता है, कभी किसी शेप में, कभी छोटा साइज में, कभी बड़े साइज में। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग पोजीशन में दिखाई पड़ता है। लेकिन हम कभी कभी जो हमारा मून है उसको पूरा गोल देखते हैं। ठीक है, उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। जिस दिन चांद पूरा गोल होता है और हमें शाइन करता हुआ दिखता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। और पूर्णिमा महीने में सिर्फ हम एक बार देख सकते हैं। और पूर्णिमा के 15 दिन बाद, किसके 15 दिन बाद? पूर्णिमा के। ठीक है, पूर्णिमा के 15 दिन बाद हम चांद को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उस दिन अमावस्या होती है। ठीक है, हमें उस दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। और उस दिन को नए चंद्रमा की रात्रि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नई चंद्रमा की रात्रि भी बोला जाता है। आप जिस दिन आसमान बिल्कुल साफ हो तो आप आसमान को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना और देखना। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कभी ऐसा आश्चर्य नहीं होता कि लोग बिल्कुल भी, कि दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हम लोगों को? कभी सोचते हो आप लोग ये बात, हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते?
आप लोगों ने हमारे चैप्टर में पढ़ा भी होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के बहुत ज़्यादा प्रकाश के कारण रात के समय जो भी चीज़ें हैं, जो चमकने वाली वस्तु हैं, उनको हम दिन में नहीं देख पाते। जो भी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, यानी कि खगोलीय पिंड कहते हैं। किसको? द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। अब आप देख रहे होंगे कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी होती हैं और बड़ी होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा गर्म भी होती हैं। ये गैसों से बनी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कौन बनी होती है गैसेस से? सेलेस्टियल बॉडीज, जो कि खगोलीय पिंड हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। लेकिन किससे बने होते हैं वो? गैसेस से। ओके, ध्यान रखना। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। इनके पास अपनी लाइट एंड हीट होती है। किसके पास? सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपनी लाइट एंड अपनी हीट होती है। These celestial bodies are called stars। और ये खगोलीय पिंड क्या है? जो इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। द सन इज ए स्टार। और यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है। अब देखो सन स्टार है तो इसका मतलब क्या हुआ? यह भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, यह भी गैसेस से बना हुआ है ना। इसके पास भी अपनी लाइट एंड हीट है। ओके, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो बहुत बड़ी मात्रा में भी उसको उत्सर्जित करते हैं। किसको? ऊष्मा तथा प्रकाश को, हीट एंड लाइट को। Countless twinkle stars in the night sky are similar to the sun। आप लोग देखोगे कि रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे हैं ना, वो सूर्य के समान ही हैं। लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हम उनकी हीट एंड लाइट को फील नहीं कर सकते तथा वे बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा क्या, कि कुछ दूरी से देखने पर जो भी कुछ वस्तुएं हैं वो छोटी दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु को हम अगर बिल्कुल पास से देखें और बहुत ज़्यादा दूर से देखें, तो अगर हम पास से देखेंगे वह हमें बड़ी दिखाई देगी। लेकिन उसी चीज़ को हम, उसी वस्तु को अगर दूर से देखेंगे तो क्या होगा? वह हमें छोटी दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मान लीजिए एरोप्लेन है, जहाज है। अगर आप पास से देखोगे क्या वह इतना छोटा होता है? नहीं होता ना। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा दूर से देखें, मान लो वो आसमान में उड़ रहा है और हम उसको देख रहे हैं नीचे से, तो वह हमें कितना बड़ा दिखाई देता है। ऐसा लगता है ना जैसे मक्खी होती है, इतना छोटा सा साइज का दिखता है ना। ऐसे ही दूर से किसी भी वस्तु को देखने से वह छोटी दिखाई देती है। अभी रात में आपने आसमान की ओर भी देखा होगा, ठीक है। तारों के बहुत सारे जो समूह हैं वो अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रात में आसमान में, जब आपने इसको वॉच किया होगा, जो बहुत सारे तारे हैं अलग अलग ग्रुप्स में दिखाई देते हैं, वो एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। पैटर्न कैसे बनाते हैं अभी आप इस पिक्चर में देखिए। अभी देखो हमें कुछ स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये कोई शेप बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इनको कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं, नक्षत्र मंडल, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन होता है, नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। जो अर्सा मेजर है या बिग बियर है, इसी प्रकार के कॉन्स्टिलेशंस हैं, नक्षत्र मंडल हैं। आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो इनको। वन ऑफ द मोस्ट इजली recognizable constellation is the Saptrishi। Sapt means 7 and Rishi means sages। It is a group of 7 stars that forms a part Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky। अभी आप देखिए, जो ये आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो ये वाले हैं, देखिए 7 स्टार्स हैं। जो
यहाँ पर देखिए जो ये वाले स्टार्स हैं, देखिए ये क्या है, ये 7 स्टार्स हैं, मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, आप इनको काउंट करोगे तो ये 7 है। ये एक पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, क्योंकि ये 7 तारों का समूह है, इसलिए हम सप्तऋषि बोलते हैं इसको। और यह एक उर्सा मेजर का पार्ट है। और क्या देखोगे आप, अभी आप लोग क्या देखोगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज, सॉरी, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। जो पुराना समय था, जो बहुत पहले लोग क्या करते थे, उस टाइम लाइट्स वगैरह का जो अवेलेबल नहीं थी, उस टाइम लोगों के पास लाइट्स अवेलेबल नहीं थी। अब तो हर गली में रोशनी है, हर घर में रोशनी है, लेकिन पहले क्या था, रात में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा होता था। उस टाइम लोग क्या करते थे, उनको डायरेक्शन नहीं पता होती थी, लेकिन वो कैसे पहचानते थे डायरेक्शन को, वो तारों की सहायता से डायरेक्शन को वो करते थे, ठीक है। तारों की हेल्प से वो डायरेक्शन को इंडिकेट करते थे कि कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। मान लीजिए उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, एक पोल स्टार है जो, वह उत्तर दिशा को बताता है। और इस ध्रुव तारे, सॉरी, जो पोल स्टार है इसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो पोल स्टार है उसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, और इसको उत्तरी तारा भी कहते हैं। क्योंकि उत्तरी तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर दिशा की तरफ होता है हमेशा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। और हम जो ये है पोल स्टार है, इसकी पोजीशन को किसकी हेल्प से जान सकते हैं। अभी देखिए, आप पिक्चर में देख रहे होंगे बेटा, जो ये सप्तऋषि हैं हमारे, 7 सप्तऋषि हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। ये 7 स्टार्स का पैटर्न बना हुआ है, इसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। अभी आप क्या देखोगे, जो ये 7 स्टार्स हैं, इन 7 स्टार्स के ये 2 स्टार्स हैं, जो इनको हम बोलते हैं द पॉइंटर स्टार्स, ठीक है। इन स्टार्स के बिल्कुल सीध में जो हमें यह तारा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम पोल स्टार, ठीक है। इसको नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। यह पोल स्टार होता है, यह बहुत ज़्यादा चमकता है, यह अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता, ठीक है। आप इसको जो है रात में इसको चेक करके देखना कभी। अभी आगे है, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड है, जिनके पास अपनी कोई भी हीट एंड लाइट नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। कैसे, अभी मान लीजिए, they are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. यहाँ पर उनका एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, उसको प्लैनेट्स कहा जाता है। लेकिन प्लैनेट्स से आपको याद आ जाना चाहिए, प्लैनेट्स क्या, हमारी अर्थ भी तो एक प्लैनेट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं है ना। जो भी है इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के जो एक प्लेनेटाई शब्द है उससे बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाली। अर्थ जिस पर हम रहते हैं वह भी एक प्लैनेट है। यह अपना जो टोटली प्रकाश है जो उसका, या फिर जो टोटली हीट है उसकी, उसको कहाँ से प्राप्त होती है, वो सन से। किसी सन भी एक स्टार है ना, जो बिल्कुल पृथ्वी के बहुत सबसे नियरेस्ट स्टार है। अभी आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन रहा है हमारा, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। द आंसर इज सन, सन इज आवर नियरेस्ट स्टार। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर आप पृथ्वी को बहुत ज़्यादा दूर से देखोगे
यह किसके जैसी दिखाई देगी? यह जैसे मून चमकता है ना, देखिए अगर हम पृथ्वी से हमारे मून को देखते हैं, पृथ्वी से मून को देखते हैं तो जैसे मून चमकता है ना, अगर ऐसे ही हम पृथ्वी को देखें बाहर से तो पृथ्वी भी हमें मून की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। कुछ के पास अपने चलाना है। अभी हम रीड करेंगे द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। अभी क्या है, जो सूर्य है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, हमारी सैटेलाइट है और हमारी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ है, खगोलीय पिंड है जैसे एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। ये सब मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ओके, वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, हम इसे सौर परिवार बोल देते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और जिसका हेड कौन है? सूर्य है। सूर्य इस फैमिली का, सौर फैमिली का मुखिया है। ओके, अब हम रीड करेंगे द सन, सन के बारे में। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो सन है वह सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यह बहुत बड़ा है और किससे बना हुआ है? बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, यह जो सूर्य है इसके पास ऐसा खिंचाव बल है जिससे ना सौर मंडल के जो सभी प्लैनेट्स हैं इसको वो एक जगह बांधे रखता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, जो सन है वो पूरे सोलर सिस्टम के लिए क्या है? एकमात्र हीट एंड लाइट का सोर्स है। किससे मिलती है हीट एंड लाइट? हमें सभी प्लैनेट्स को हीट एंड लाइट कहाँ से मिलती है? सन से। बट द ट्रिमेंडियस हीट इज not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। देखिए यह हमारा बिल्कुल नज़दीकी तारा होने के बाद भी, कौन? सूर्य। सूर्य हमारा सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी हम इसकी हीट को, जो ज़बरदस्त हीट है, उसको फील नहीं कर सकते। अब देखिए अगर मान लीजिए सूरज हमारे बिल्कुल पास होता, क्या हम उसकी हीट को सहन कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते, वो हमें जला देता। लेकिन जो सूर्य है वह हमारे एक नियरेस्ट स्टार है, लेकिन वो है फिर भी बहुत ज़्यादा दूर है हमसे, इसलिए हम उसकी हीट को इतना ज़्यादा फील नहीं कर पाते क्योंकि यह हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, हमारे पास होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी देखिए यहाँ पृथ्वी की जो अर्थ है और हमारा सन है उसका डिस्टेंस बताया गया है, कितना है? सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। उसको हम इंग्लिश में कितना बताएंगे? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, आप इमेजिन कर सकते हो कितनी दूर है? सूर्य हमसे करोड़ों में दूर है, 15 करोड़ दूर। अब देखो कितना दूर है, तो हम इसकी, और जैसे गर्मियों में तो हमें इसकी कितनी हीट फील होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और क्या होता है उसमें, उसके कारण तभी तो आपकी समर वेकेशन होती है आप लोगों की, इतनी गर्मी होती है। अगर मान लीजिए सूर्य हमारा बहुत पास होता फिर क्या हाल होता? अभी हम रीड करेंगे प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर
देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं, ये बात आप लोगों को पता है। जो सन से डिस्टेंस है, ठीक है, जो सन से सबसे क्लोज है, फिर उससे दूर है, फिर उससे दूर है, ऐसे ऑर्डर में कैसे है, बीच में सन है, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर आप लोगों से ऐसे याद नहीं होता, एक शॉर्ट फॉर्म है, एक इजी मेथड है जो याद रखने के लिए है, वो क्या है, देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। अभी आप इनको क्या देखोगे, जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर है, अभी जैसे माई का एम, वेरी का वी, एफिशिएंट्स का फर्स्ट लेटर ई, मदर का फर्स्ट लेटर एम, जस्ट का फर्स्ट लेटर जे, सर्व का फर्स्ट लेटर एस, यू का फर्स्ट अस का फर्स्ट लेटर यू, एंड एन का फर्स्ट लेटर, सॉरी नट्स का फर्स्ट लेटर एन। अभी आप देखोगे इसे एम, माई का जो एम है उससे मरकरी, वेरी का जो वी है उससे वीनस, एफिशिएंट का जो फर्स्ट लेटर है उससे अर्थ, मदर से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। अभी देखिए इससे जो ये सीरीज है, जो सेंटर में हमारा सन है और सन से जो डिस्टेंस है एक्चुअली में, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। अभी देखिए जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, वो मूव करते हैं अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स, जो वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिक्स्ड पाथ मतलब कि जो उनका एक पथ है वो बिल्कुल उसी पथ पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप जैसे किस चीज़ का एग्जाम्पल, तो मान लीजिए कोई भी रोड है, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में आने का ही ले लो। आप लोग हर रोज जिस रोड से आते हो उसी रोड से आते हो ना, लगभग आपकी स्कूल की बस है, जिस रास्ते से हर रोज जाती है उसी रास्ते से आती है, उसी रास्ते से जाती है, उसी रास्ते से हर रोज जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आप दूसरे गांव में चले गए, कल आप दूसरे गांव में जाओगे, कल उसमें अलग अलग तो रूट्स नहीं है ना आप लोगों के, है ना, एक ही रूट से आ रहे हो आप सभी, है ना। जो हमारी बस का रूट्स है, मान लीजिए जिस भी बच्चे की स्कूल की बस है, जिस भी राउंड को लेकर आती है, तो हम डेली उसी रूट को फॉलो करते हैं ना। ऐसे भी जो ये प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी ऐसे ही सेम रूट को फॉलो करते हैं, जिस रूट से वो जाते हैं उसी रूट पर चक्कर लगाते हैं। कोई भी दूसरा प्लैनेट उस दूसरे प्लैनेट के रूट में चक्कर नहीं लगाएगा, ठीक है। इनके अपने अपने अलग अलग पथ हैं, ठीक है, समझ में आया। दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड, जो ये रास्ते हैं ये है बहुत दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इनको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं, ठीक है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, जो मरकरी है वह बिल्कुल नज़दीक है किसके, सन के। जो हमारा मरकरी है वो सन के, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। जो हमारा बुध ग्रह है वह केवल अपनी कक्षा में, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको कितने दिन लगते हैं, 88 दिन, 88 days लेता है मरकरी किसके, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। अभी देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनना। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो शुक्र है, शुक्र ग्रह है, ठीक है, वीनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं। शुक्र को पृथ्वी का बिल्कुल जुड़वा ग्रह माना जाता है। अर्थ ट्विन किसको, वीनस को। आप इसको याद रखना, इस क्वेश्चन बन रहा है हमारा यहाँ से। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो शेप है
वह बिल्कुल किसके समान है, पृथ्वी के जैसे है, ठीक है। जो साइज एंड शेप है वीनस प्लेनेट का वह बिल्कुल अर्थ के जैसे बिल्कुल सेम है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट। अभी तक जो है प्लूटो है उसको भी ग्रह माना जाता था। बट however, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB, discovered in recent past, may be called dwarf planets. लेकिन क्या हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी खगोलीय संगठन की एक बैठक हुई, उसमें अगस्त 2006 में बैठक हुई, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए जो और खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि सीरस है उसको वो भी एक बौना ग्रह है, उसी की तरह प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जाने लगा। यानी कि प्लूटो को क्या घोषित कर दिया, एक ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया। कब किया, अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या कर दिया, प्लैनेट्स न बोलकर एक ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया और इसको सोलर सिस्टम के पार्ट से बाहर निकाल दिया गया। किसको, प्लूटो को। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम हमारी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे।